बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 25 STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और से इसमें मेन टॉपिक जो है इस लेक्चर में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, वेरियस एंड मोमेंट्स ऑफ अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल्स के बाद आपको क्लियर हो जाएगी ये डिफिनीशन। एग्जांपल्स में बताया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज मे बी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2। एक्स की वैल्यूज़ जो है 0 से लेकर 2 तक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एल्सवेयर, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। इसके अलावा बी नंबर है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट 1 एंड कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 एंड कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1/2 गिवन दैट एक्स लाइज बिटवीन 1/3 एंड 2/3। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है कैपिटल एक्स की वैल्यू जब लेस देन 1/2 की हो, और ये हमें गिवन है, गिवन दैट, इसका मतलब गिवन दैट के एक्स की जो वैल्यूज़ है 1/3 और 2/3 की दरमियान लाइज करती है। सोल्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप्स है, वी हैड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स वेयर एक्स लाई बिटवीन 0 एंड 2। एक्स 0 और 2 के दरमियान लाइज करता है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ के एक्स है और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है एल्सवेयर। एंड वी ऑब्टेंड के इक्वल टू 1/2। ये के इक्वल टू 1/2, ये के की वैल्यूज़ 1/2 ये किस तरह आती है, मैं आपको यहाँ रफ वर्क में समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स वेयर 0 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 2। ये एक्स की जो वैल्यूज़ है ये 0 और 2 के दरमियान लाइज करती है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर 1 इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है 0 से लेकर 2 तक है, और यहाँ पर इसकी जो फंक्शन है के एक्स है और डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर के कांस्टेंट, इसको बाहर ले आओ और इसके बाद यहाँ पर एक्स जो है इसके इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन इसकी ले तो यहाँ पर ये 0 और 2 है। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर पावर 1 है तो इसके साथ 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, यानी जो इसका इस तरह का फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n जो होता है ये इस तरह होता है कि जब हम इस इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं तो एक्स पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, उस पावर के साथ 1 ऐड कर लेते हैं और नीचे भी उसको, ये पावर जो है इस तरह इसको नीचे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 + 1, यानी यहाँ पर जो पावर दी 1 + 1 2 और इसके नीचे भी 1 + 1 2, और इसकी वैल्यूज़ क्या है 0 से 2 तक है। तो इसकी वैल्यूज़ x की जगह हम 2 फुट कर लेते हैं, तो x की जगह 2 फुट कर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, के इंटू 4 डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू के इंटू 2 1 2 2 2 4, यानी 2 के इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है, ये वाला 1 जो है इक्वल 1 इक्वल टू, ये फंक्शन 1 की बराबर होगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की बराबर होती है। 2 के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1/2। इस तरह के की वैल्यूज़ क्या है 1/2 है, जिस तरह हैंडआउट्स में उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि एंड वी ऑब्टेंड के इक्वल टू 1/2। इसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/2 ये फंक्शंस है, और नेक्स्ट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/2 वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2 एंड इक्वल टू 0 एल्सवेयर, अदरवाइज इसकी 0 होगी। यहाँ पर नेक्स्ट जो इसको मालूम करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन, यहाँ पर लेस देन 1 और 2 गिवन दैट x लाइज बिटवीन 1/3 एंड 2/3, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये जो है p ऑफ x इज़ लेस देन 1/2 और गिवन दैट 1/3 लेस देन x लेस देन 2/3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन दैट b ऑलरेडी आकर कर लेता है, तो ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ b
डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये और ये इसकी जो इंटरेस्टिंग इसको हम कंबाइन कर लेते हैं इन दोनों को। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, यहाँ पर बी है, तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर, और नीचे ये सिर्फ ये वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भी बिल्कुल सेम इसी तरह इसे हैंडआउट्स में किया हुआ है। यहाँ पर आप इसको नोट कर लें तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, ये यहाँ पर x लेस देन 1/2 और यहाँ पर 1/3 और 2/3 के दरमियान में लाई कर लेता है, यानी 1/3 जो है x जो ग्रेटर देन है 1/3 से है, और यहाँ पर इससे 2/3 से लेस देन है, तो इन दोनों के दरमियान में है। यहाँ पर इन ये और ये जब कंबाइंस हो जाता है तो 1/3 से लेकर 1/2 तक, यानी 1/3 ये वाला और ये इसमें कॉमन होता है इस b और a में। तो 1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b यहाँ से लेकर यहाँ तक ये b है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो यहाँ पर नीचे जिस तरह मैंने बता दिया कि ऊपर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ b दोनों को कंबाइन करते हैं, और नीचे ये वाला ये b होगा और ये a होगा, तो नीचे यहाँ पर b प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिखते हैं। इसी तरह सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ b को बिल्कुल सेम वही यहाँ पर लिखा है, और ये ऊपर वाला जो है इन दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है। अब इसको यहाँ पर इसकी फ़ंक्शन जो है हमारे पास x/2 गिवन फंक्शन है, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशंस में इसको इस तरह किस तरह अप्लाई किया हुआ है कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी 1/3 से 1/2 तक x की वैल्यूज़ है। तो देखिए 1/3 से 1/2 तक, और फंक्शंस क्या है x/2 है dx डिवाइड बाय यहाँ पर 1/3 से 1/2 तक, 1/3 से 1/2 तक x की वैल्यूज़ लाई कर लेती है, और फंक्शन के x/2 dx है। फिर इसके नीचे यहाँ पर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी 1/3 से लेकर 2/3 तक, और फंक्शन x/2 है, तो फंक्शन x/2 है और प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 से 2/3 तक। तो यहाँ पर 1/3 to 2/3 dx। अच्छा, ये इसको अप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेशन इसकी अप्लाई कर लेते हैं, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पर जब हम सेम इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसकी पावर 1 है तो 1 इसके साथ 1 और प्लस कर लेते हैं, 1 + 1 डिवाइड बाय सेम पावर 2 के साथ 1 + 1 में भी इस तरह आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, वो 1/3 से 1/2 तक है। और सेम इसी तरह नीचे भी हम इसकी जो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2 × 1 + 1, सेम इस तरह ऊपर भी 1 + 1 और नीचे भी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ की, ये वैल्यूज़ भी यहाँ लिख लेते हैं 1/3 से 2/3 तक। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले टर्म को देखें x1 + 1 x² डिवाइड बाई 1 + 1 2 और 2 2 4, तो इससे क्या बनेगा x² डिवाइडेड बाई 4 1/3 to 1/2 डिवाइड बाय, फिर यहाँ देखें x² डिवाइड 1 + 1 2 और 2 2 4, x² डिवाइड बाई 4 और वैल्यू क्या है 1/3 से 2/3 तक, तो यहाँ पर 1/3 से 2/3 तक। अच्छा, यहाँ पर आप हैंड आउट्स में देखें, यहाँ पर उन्होंने ये मालूम किया है x² डिवाइड बाई 4 1/3 से 1/2 तक, और फिर डिवाइड बाय x² बाई 4 1/3 से 2/3 तक। देखो ये जो है ना, ये डिवीज़न है, इसको इसी तरह लिखा है कि पहले इस टर्म को लिखा है उन्होंने हैंड आउट्स में x² डिवाइड बाई 4 1/3 to 1/2, और फिर इसको डिवाइड, इस डिवीज़न को इसी तरह डिवीज़न की सिंबल में लिखा है। फिर नेक्स्ट x² डिवाइडेड बाई 4 फ्राम 1/3 to 2/3। अच्छा, देखो बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ तक हमने ये लिखा, ये यहाँ पर इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ पर द अबव एग्जांपल वाज ऑफ द सिंपलेस्ट केस व्हेन द ग्राफ ऑफ और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यह इसकी सिंपलेस्ट केस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x as follows: capital F(x) is equal to 0 where x is less than 0,
and capital of X is equal to 2x square by 5 where X lies between 0 and 1, 0 less than or equal less than X less than or equal to 1। और इसके बाद नेक्स्ट जो है और भी कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, -3 और 5 + 2 और 5 × 3x - x square by 2 फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पर फाइंड क्या मालूम करना है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। तो यहाँ पर पहले हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस एग्जांपल्स को सॉल्व किया हुआ है किसी तरीके से। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स नोट करना पड़ेगा। बाय डेफिनेशन वी हैव, हमारे पास जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है वो d/dx ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी। यानी जो फंक्शन हमें गिवन है हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे, d/dx का मतलब डेरिवेशन है, डिफरेंशिएशन कर लेंगे इस फंक्शन की, तो वो हमारे पास किस चीज़ की बराबर होगी, वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की बराबर होगी। देयरफॉर ये 4x/5 ये इस फंक्शन जो था गिवन था वो फंक्शन क्या था, फंक्शंस ये गिवन था कि यहाँ पर आप नोट कर लें, इसमें फंक्शन है 2x²/5। इसकी मैं डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ इसी रफ पेजेस में। तो 2x²/5 की डिफ्रेंशिएशन 2x²/5। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लें, इसके ऊपर मैं डेरिवेशन ये फंक्शन है। तो पावर रूल का तरीका यह होता है कि ये पावर जो है ये नीचे कोएफिशिएंट के जगह 2 यहाँ आएगा, 2 2 4 इससे मल्टीप्लाइड होकर 4 बन जाएगा। और जो पावर होता है इससे 1 माइनस करके 2 - 1 क्या बनता है 1, 1 लिखने की फिर ज़रूरत नहीं। और डिवाइड बाय 5 4x/5। और फिर सेम इसी तरह हैंड आउट्स वालों ने भी इसी तरह इसकी डेरिवेशन मालूम की है यहाँ पर। और इसकी क्या लिखा है 4x/5 जिस तरह अभी मैंने आप सामने मालूम किया। तो ये थी हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स की। अब नेक्स्ट जो फंक्शन था यहाँ पर नेक्स्ट वाले फंक्शन जो हमारे पास 1 और 2 की दरमियान जो वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन गिवन था वो क्या था। फिर वापस जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ और उसमें ये फंक्शन आप नोट कर लें। यहाँ पर ये फंक्शन है, देखो यहाँ पर दूसरा वाला -3 और 5। यहाँ पर इस फंक्शन को आप नोट कर लें। ये फंक्शन जो है ये 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1/2 के लिए है। यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने यहाँ लिखा है, इसकी भी डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। मैंने आप लोगों से पहले बता दिया कि जो डिफाइन था कि इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शंस की बराबर होगी। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 होगी। प्लस यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव जो है यहाँ पर हमारे पास 2 और 5 इंटू इसकी डेरिवेटिव्स क्या होगी 3 × x, x की डेरिवेटिव 1 होगी, 3 × 1 3 1 3 माइनस। और इसकी डेरिवेटिव ये 2 पावर रूल इस पर अप्लाई कर ले तो 2 यहाँ आ गए 2x और x 2 - 1 = 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 2 और 5 × 3 - 2x/2। यहाँ पर आप इसमें भी नोट कर लें हैंड आउट्स में, इसमें यहाँ पर आप ये नोट कर लें, यहाँ पर ये 2 और 5 × 3 - x है। और मैंने जो डेरिवेशन मालूम की है किस तरह ये आ गई, यानी 0 प्लस इस फंक्शंस की। तो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल और इसके लिए 0 की भी ज़रूरत नहीं। 2 और 5 × 3 - x। आप ये भी देखें यहाँ पर 2 और 5 × 3 - x फॉर 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1। ये भी इसी तरह इसकी डेरिवेशन ली गई है। नेक्स्ट इसी तरह इक्वल टू 0 एल्सवेयर। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 × 1 - x ये फंक्शन गिवन है फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 इक्वल टू 0 अदरवाइज। यानी इसकी जो फंक्शन है इसकी आप क्या मालूम करें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या ई ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसकी डिफिनीशन ये है कि कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो किस चीज़ की बराबर होगी, ये इसी तरह वो -∞t to +∞ x एफ ऑफ एक्स की बराबर होगी dx। यहाँ पर ये लिखा भी गया है -∞ to x एफ ऑफ एक्स dx की। तो यहाँ पर इसको इस डिफिनीशन को अप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू की इस डिफिनीशन को अप्लाई करने के बाद जो फंक्शन गिवन है इसमें देखो 2 × 1 - x है। x लिखते हैं पहले, फंक्शन क्या है 2 × 1 - x है। तो पहले इस फंक्शन में यहाँ -∞ to की जगह क्या लिखेंगे बाद में बताते हैं, पहले लिखते हैं ये x जो है ना ये तो अपनी जगह पर, और एफ ऑफ एक्स की जगह जो फंक्शंस गिवन था 2 × 1 - x
देखो ये x बिल्कुल अपनी जगह पर और एफ ऑफ एक्स की जगह 2 इंटू 1 माइनस एक्स ये फंक्शन और dx। फिर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर जो हमें रेंज दिया गया कंटिन्यूस वेरिएबल्स की जो रेंज होता है 0 से लेकर 1 तक यहाँ दिया है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो फ्रॉम 0 टू 1 यहाँ पर इसी तरह हम लिखेंगे फ्रॉम 0 टू 1। फिर ये 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले आते हैं 2 0 टू 1 और यहाँ पर x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। फिर इसको x से मल्टीप्लाइड कर लें तो x 1 जार x माइनस एक्स और x स्क्वायर dx। फिर इसकी इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन लेने के बाद 2 इंटू यहाँ पर x की जो भी इंटीग्रेशन हम लेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1। फिर सेम इसी तरह माइनस एक्स टू द पावर इसकी पावर 2 है, 2 के साथ 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 और इसकी जो वैल्यूज़ है वो फ्रॉम 0 टू 1 है, 0 टू 1। ओके, फिर इसके बाद हम ये लिखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 माइनस x to the power 2 plus 1 3 divided by 2 plus 1 3 from 0 to 1 और इसके बाद सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 1 3 और नीचे भी 2 प्लस 1 3। इसके बाद फिर 2 इंटू यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ है 0 से लेकर 1 तक है तो 1 फुट कर लेते हैं x की जगह, तो यहाँ पर x की जगह 1 स्क्वायर से 1 ओवर 2 माइनस और फिर यहाँ पर भी 1 फुट कर रहे 1 क्यूब से भी 1 आएगा 1 ओवर 3। फिर इसकी एलसीएम लेते हैं 2 इंटू 3 और 2 की एलसीएम क्या आएगी 6 और 6 को 2 पर डिवाइड कर ले 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 को 3 पर डिवाइड कर ले 3 2 ज़ा 6 2 1 आर 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 1 बाई 6 और 2 1 आर 2 2 3 आर 6 इक्वल टू 1 बाई 3। अच्छा ये है किस चीज़ के बराबर, ये है देखो ये हैंडआउट्स में भी सेम इसी तरह जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया बिल्कुल उन्होंने भी इसी तरह किया है, इक्वल टू 1/3 है। फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने किया है, आप इसको नोट कर लें। ये 0 से यहाँ पर शुरू है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो 1 तक, क्योंकि हाँ प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान, ये 0 फिर इसके बाद 0.25 फिर 0.5 फिर 0.75 फिर 1 और इसी तरह इसकी जो फंक्शन है f(x) यहाँ पर देखें मीन वैल्यूज़ इसकी 0.33। देखें हमने 1/3 को मालूम किया, 1 को हम 3 पर डिवाइड कर लें तो 0.33 आएगी, क्योंकि 1/3 जो है ना 1/3 0.33 आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। इसी तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं 0.033 और 9 1 फिर इससे कम है फिर 0.33 और इसी तरह जारी रहेगा 0.333 इसी तरह। तो यहाँ पर उन्होंने इस ग्राफ्स में ये भी रिप्रेजेंट किया है कि ये 0.25 0.2 के बाद 0.3 आता है, तकरीबन यहाँ तक 0.33 यहाँ पर जो डॉट है यह इसको रिप्रेजेंट करता है। ये थी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ दिस फंक्शन जो इस एग्जांपल में हमें रिक्वायर्ड थी। और यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टीज़ लिखा है जो पिछले लेक्चर में भी हमारे सामने आया था, तो वही सेम है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस बी जो हमेशा के लिए यानी a और b कुछ कांस्टेंट होंगे, a की जगह b की जगह जो भी नंबर आ सकता है, तो एक जो नंबर है हम इसके बाहर e ऑफ x प्लस बी ये जो है बराबर होंगी किसी तरह। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर द प्रॉपर्टीज इक्वली वैलिड इन केस ऑफ कंटिन्यूस, जो डिस्क्रीट के लिए ये भी है और कंटिन्यूस के लिए भी वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस एग्जांपल सपोज दैट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5। फॉर एग्जांपल अगर a 3 है और b 5 है तो यहाँ पर आप लिख के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3 ऑफ x यानी a की जगह 3 प्लस b की जगह 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी a की जगह 3 ऑफ x प्लस b। ये इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखो द राइट हैंड साइड जो है अब द अबव इक्वेशन, इस राइट हैंड साइड को इन्होंने मालूम किया है कि 3 ऑफ e ऑफ x प्लस 5, तो 3 की e ऑफ x की वैल्यू 0.33 है। यहाँ पर जो खाली जगह है इसकी जगह हमने अभी e ऑफ x मालूम की 1/3 और फिर इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया। बिल्कुल सेम इस एग्जाम्पल में इस अब देख इसकी 1/3 जो वैल्यूज़ आई थी ये, इसको फिर 1 को 3 पर डिवाइड कर लेते 0.33 बनता है और 1/3 यहाँ फुट कर लेते हैं, यहाँ आप 1/3 फुट कर ले यहाँ पर, तो 1/3 और मैं यहाँ लिखूँ 1/3 तो आप देखें 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 1 प्लस 5 क्या बनता है 6, राइट हैंड साइड 6 बन गया। अब हम इन ऑर्डर टू कंप्यूट द लेफ्ट हैंड साइड वी
प्रूव्ड एज फॉलो। अब लेफ्ट हैंड साइड से भी इसी तरह सेम वैल्यू आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी इसमें, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, यानी ए की जगह अब 3 है और बी की जगह 5 है, तो देखो 3x+5 बन गया, ए की जगह 3 बी की जगह 5। तो अब यहाँ पर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 तक जो रेंज हमें गिवन था इस एग्जांपल में कि फ्रॉम 0 लेस देन x लेस देन 1, और फिर जो ये 3x+5 ये वैल्यू है और ये 1 - x जो गिवन फंक्शन है उस एग्जांपल में हमें दिया था, तो इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद देखो 3x यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड होने के बाद 5 - 2x - 3x² बनता है, क्योंकि जब हम 3x को 1 से मल्टीप्लाइड कर ले 3x, और ये इस तरह मैं रब में भी मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, 3x + 5 इंटू 1 - x, 3x 1 से मल्टीप्लाइड हो जाए, फिर -x से 3x², फिर 5 1 ज़ा 5 और -5 और x, ये दोनों मल्टीप्लाइड, फिर ये दोनों, फिर 5 1 ज़ा 5 और फिर 5 - 5x, फिर इसकी जगह -3x² पहले लिख के और -5x और प्लस 3x - 2x और प्लस 5, तो उन्होंने 5 पहले लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर -2x लिखा है, फिर -3x² लिखा है, सेम यहाँ पर आप नोट कर लें इसी तरह, और dx, फिर इसकी इंटीग्रेशन मालूम की है, तो देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाएगा, 5x बन जाता है इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर -2x है, तो -2x की इंटीग्रेशन किस तरह, जिस तरह -2x है, यानी x पर कोई फॉर नहीं है, 1 है तो 1 + 1, इसी तरह 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो ये क्या बनता है 2x² डिवाइड बाई 2, और 2 के साथ कैंसिल, x² बनता है इसके इंटीग्रेशन के बाद। तो यहाँ पर उन्होंने इसकी जगह x² लिख के, और फिर इसकी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ है -3x², तो -3x² की इंटीग्रेशन किस तरह, देखो 3 कांस्टेंट है और x² पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर ले, 2 + 1, और यहाँ पर 2 पावर के साथ 1 ऐड कर ले, और फिर वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी लिख के, तो यह क्या बनेगा 3 इंटू x³ डिवाइडेड बाई 3, और 3 के साथ कैंसिल, इक्वल टू x³, ये इसकी इंटीग्रेशन मालूम की मैंने, तो यह क्या बना है -x³। अब ये इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक है, ये यहाँ लिख की गई है, और ये 1 इसकी x की जगह फुट कर ले, 5 1 ज़ा 5 -1², x की जगह 1 तो 1², यहाँ इसकी जगह 1 1³, फिर सेम इसी तरह 5 - 1 - 1 इक्वल टू 3, 2 3 ज़ा 6। यह थी सेक्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड से भी 6 आ गई थी यहाँ पर, तो इट्स प्रूव दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ वैलिड इन दिस कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू स्मॉल ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल बी, ए बी एनी नंबर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स फंक्शन है और अदरवाइज 0 इसकी बराबर है, 0 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी इस फंक्शन के लिए, और इसके अलावा यह 0 के बराबर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या मालूम किया है, μ1 म्यू हमारे पास क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, यानी इसको ये हमेशा मीन के बराबर होता है, ये म्यू जो है ये मीन रिप्रेजेंट करता है। जो अभी हमने 1/3 मालूम की 0.33, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ये मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो ये मीन वैल्यू जो हम मालूम करने के लिए जिस तरह हमने एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन यूज़ किया हुआ था, अभी यहाँ पे भी वही सेम एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो फंक्शन जो गिवन है यहाँ पर फंक्शन तो ये है, और वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, इसकी x की वैल्यू 0 से 2 तक है, 0 लेस देन x लेस देन 2। फंक्शंस मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है 3y4 इन मल्टीप्लाइड बाय 3y4 मल्टीप्लाइड x इंटू 2 माइनस x, और वैल्यू क्या है 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी 0 और 2 के दरमियान लाइज होता है, और 0 के बराबर अदरवाइज 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स मालूम करें, पहले 4 मोमेंट्स मालूम कर लें आप इसकी, इस फंक्शंस की। तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना इसकी पहला वाला जो μ1 मालूम करेंगे, μ1 होगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की बराबर होगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वही सेम हम जिस तरह लिखे -∞ to ∞, और x स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास तो ये फंक्शन है, और इसकी यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने के बाद इस तरह यहाँ पर ये x इंटू ये x जो है ना ये फंक्शन की है, और ये वाला फंक्शन इसी तरह मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर फंक्शन ये है ये वाला, तो इसमें
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है तो यहाँ पर 0 to 2, और ये फंक्शन ये x जो है ये अपनी जगह पर, क्योंकि ये इसमें डिफाइंड है, और ये फंक्शन जो है क्या है 3/4 इंटू एक्स, 3/4 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। फिर यहाँ पर ये 3/4 आप बाहर लिख सकते हैं फ्राम 0 to 2, और x मल्टीप्लाइड कर ले तो x स्क्वायर और 2 माइनस एक्स। फिर ये बराबर होगा किस चीज़ की, 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 और एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनेगा dx। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन मालूम कर ले तो इंटीग्रेशन 3/4 इंटू यहाँ पर 2 + 1 3, 2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर माइनस एक्स 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 नीचे इंटू यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 to 2 है, तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पर फुट कर ले, ये 2 4 3 से ऐड बनेगा, 2 × 16 16/3, 3 over 4 इंटू 16/3 बनेगी, और यहाँ पर जब इसकी 2 की वैल्यू x की जगह फुट कर ले तो 2 टाइम 4 जब मल्टीप्लाइड हो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16/4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी 3/4 इंटू 4 और 3 LCM 12 बनता है, 3 4 12, 4 16 64 माइनस 4 3 12 और 3 16 48। यहाँ पर फिर इसकी जगह हम किस तरह लिख सकते हैं कि 3/4, सॉरी ये वैल्यूज़ यहाँ पर है 3/4 इंटू यहाँ पर इसकी जगह हमने, ये दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये 2 जो है ना इसकी जगह फुट की तो हमने 2 4 3 से 8 बना, 8 2 16 यहाँ पर, और 2 4 से 16 बन गया, और नीचे जो है ना 4 ये अपनी जगह पर, 3/4 भी अपनी जगह पर। फिर इसको 4 और 3 के LCM 12, 12 को 3 पर डिवाइड कर ले, 3 4 12, 4 16 64 माइनस 4 को 3 3 12, 3 16 48, 48 64 माइनस 48 इक्वल टू 3 और 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 12। इसे सब्ट्रैक्ट कर ले 16 बनता है, और यहाँ पर 4 1 = 4 4 4 = 16 और 3 1 = 3 3 4 = 12, 4/4 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यूज़ क्या बन गई 1। देखो μ1 जो हमने मालूम की, यहाँ पर उन्होंने हैंड आउट्स में भी बिल्कुल सेम इसी तरह मालूम किया है जिस तरह मैंने मालूम की, इसकी वैल्यूज़ क्या गई है 1 आ गई है। फिर नेक्स्ट उन्होंने यही तरीक़ा इस पर अप्लाई किया, लेकिन अभी μ2 जो मालूम करने के लिए उन्होंने e(x²), अब इस तरह μ3 के लिए e(x³), यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला x f(x) था, अब यहाँ पर μ2 के लिए x² f(x) बन जाएगा। इस फंक्शन के साथ x² मल्टीप्लाइड कर ले, 3/4 बाहर लिख के x² मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन, फिर इसकी पावर अप्लाई कर ले 2 पावर इस पर, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 6 और 5। फिर μ3 के लिए भी सेम इसी तरह आप इसकी जगह अब ax³ बनेगा, और ax³ जो है ना ax³ की वैल्यूज़ यहाँ पर x³ यानी x f(x) था, फिर सेकंड में x², अब थर्ड में x³ f(x), x³ इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर ले गिवन फंक्शन के साथ, और फिर इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर ले, फिर इसमें x की वैल्यू 2 फुट कर ले तो यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन होगी 8/5। फिर x4 4 मोमेंट्स बताए हैं उन्होंने, तो μ-4 यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x4 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अभी x की जगह x4 2 और 4 f(x) dx, ये 3 और 4 फंक्शंस के साथ अपने बाहर हमने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x4 इंटू गिवन फंक्शंस ये है, इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन के बाद 2 की वैल्यू x की जगह फुट करने के बाद इसकी LCM कैलकुलेशन के बाद 16/7। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट μ-1 था 1 था, इसकी जो हम डैश ख़त्म कर ले, μ1 किस चीज़ के बराबर होगी 0 के, क्योंकि कांस्टेंट थी। फिर इसके बाद μ2 जो है μ2 माइनस μ1 होल स्क्वायर, तो μ2 हमारे पास 6/5 आ गई थी, और इस माइनस μ जो था 1 था, और इसकी ऊपर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 स्क्वायर से 1, और फिर यहाँ पर 5 1 = 5, 6 - 5 1 1/5। फिर नेक्स्ट इसी तरह μ3 इसी तरह सेम, फिर μ4 इसी तरह, यहाँ पर सारे 4 मोमेंट्स जो है हमने मालूम किए हैं, और बीटा को इस तरह इस कम्बिनेशन के जरिए रिप्रेजेंट किया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस लेक्चर में, यहाँ पर वो है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 or more रैंडम वेरिएबल विच आर
observed simultaneously when an experiment is performed is called a joint distribution। हमारे पास इसमें क्या होता है कि 2 या इससे ज़्यादा रैंडम वेरिएबल होते हैं और इसको सिमुल्टेनियसली हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, इसको हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास इस कॉल्ड, इसमें अगर हम सिंगल रैंडम वेरिएबल हो तो इसको क्या कहेगा, यूनिवेरिएट। अगर इसमें 2 वेरिएबल हो तो इसको बाई वेरिएट कहेगा, और अगर इसमें 3 हो तो ट्राई वेरिएट, और अगर इसमें 4 वेरिएबल आ जाए तो उसको फिर हम मल्टी वेरिएट कहेंगे। तो यहाँ पर बाई वेरिएट की बात करते हैं, जिस तरह इसकी जब इसमें 2 वेरिएबल हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल्स में हमें बताया है कि पहले आप इस ग्राफ्स को नोट कर लें, इसमें किस तरह रिप्रेजेंट करता है। यानी ये एक्स वाई, ये एक रैंडम वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है। ये जो है ये x की वैल्यूज़ x1 x2 अप टू x इसी तरह, और y की वैल्यू भी इसी तरह, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू y है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू y। लास्ट में इसकी जो सम होगी यहाँ पर 1 होगी, और ये वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये x1 और y1 और फंक्शन ऑफ x1 यहाँ पर फिर ये सेम है, x1 है y2, फिर इस तरह x1 y3 अप टू सो ऑन, इस तरह ये रिप्रेजेंट करेगी। ये भी इसी तरह सेम, यहाँ पर x2 y1 फिर x2 और y2, फिर इसी तरह f ऑफ x3 y3 अप टू सो ऑन, ये रिप्रेजेंट करेगी। इस एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एग्जांपल से पहले ये प्रॉपर्टीज़ भी नोट कर ले MCQs के लिए, कि हमेशा के लिए फंक्शन ऑफ x, y जो है ग्रेटर दैन 0 होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें डबल समेशन, इसकी जब हम समेशन लेते हैं दोनों फंक्शंस की, तो इसके 1 के बराबर होगी। ये आप नोट कर लीजिए, और ये दो जब इसकी समेशन लेते हैं तो क्या 1 की बराबर होंगी। तो एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल्स को आप नोट कर लें। यहाँ पर लिखा है कि in box contain 3 black 2 red and 3 green balls। ब्लैक 3 है, और यानी 3 ब्लैक है, और फिर 2 रेड है, और 3 ग्रीन बॉल है। 2 बॉल आर सेलेक्टेड द रैंडम फॉर्मेट। इसमें 2 सेलेक्ट किया जाता है इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड y इज़ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। x जो है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है और y नंबर ऑफ रेड बॉल्स है। तो आप इसको यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले तो हम इसकी मालूम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखो यहाँ पर इसमें 3 है, तो यहाँ पर 8 इसकी सैम्पल्स 8 होगी, तो यहाँ पर 8 कम्बिनेशन 2, क्योंकि 2 हम इससे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2 रैंडम बॉल्स आर सेलेक्टेड, तो इसमें 8 2 तो 8 - 1 7, और 8 से 1 माइनस कर ले 7, 8 7 56, और ये जो 2 इस पर डिवाइड कर ले 56 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 28। तो अभी 28 इसमें हमारे पास टोटल इसकी 28 होगी। सबसे पहले वाले केस रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इस तरह जो एक टेबल है, ये टेबल बनाया गया है। पहले इस टेबल्स को नोट कर ले, फिर ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए ये x जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता था। हमने बताया कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, और y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। और 3 किस्म के बॉल्स थे, कि 3 ब्लैक्स थे, 2 रेड्स थे, और 3 ग्रेन्स थे। यानी 3 यहाँ पर ब्लैक्स जो थे ना, 3 ब्लैक थे इसमें, फिर इसमें 2 रेड थे, और फिर इसमें 2 बॉल्स जो थे वो 2 रेड थे और 3 ग्रीन थे। तो यहाँ पर ब्लैक x रेड है। तो यहाँ पर देखें 0 1 2, ये 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकती है, 2, क्योंकि x ब्लैक 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2। इसी तरह y भी 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 भी आ सकती है। फिर इसमें यहाँ पर 0 0, इसको किस तरह मालूम किया कि जब x भी 0 हो और y भी 0 हो। अब यहाँ आ जाए ऊपर, थोड़ा सा इस पर नज़र डाले। यहाँ पर ये f ऑफ 0 0 का मतलब x भी 0 y भी 0, यानी x ब्लैक रिप्रेजेंट ब्लैक भी 0, और y जो है रेड ये भी 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इसकी 3/8 वैल्यूज़ कहाँ से आई है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 3/8 मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, अच्छा यहाँ पर x भी 0 है, y यानी जो रेड बॉल, देखो रेड बॉल जो है ना x ये भी 0 है, और क्या इसमें जो ब्लैक थे वो भी 0 है, दोनों 0 है। यहाँ पर अभी x क्या था, x हमारे पास ब्लैक था और y रेड था, सॉरी। तो दोनों 0 0 है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक बॉल कितने थे, मैंने भी यहाँ आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो
3 ब्लैक थे और 2 रेड थे और 3 ग्रीन थे। तो यहाँ पर ब्लैक x 0, ठीक है, और y जो है ना वो भी 0, इन्होंने एफ ऑफ 0 0 का बताया है। तो आप देखें कि यह भी 0 है, रेड भी 0, तो इसका मतलब है कि ग्रीन आएगी, दोनों ग्रीन आएगी, ये भी ग्रीन होगा और ये भी ग्रीन होगा, और पॉसिबिलिटीज़ में नहीं, बाकी जो है वो ग्रीन है। तो ग्रीन इस तरह मैं इसकी वैल्यू इस तरह किस तरह मालूम हुई है कि इसमें से 3 में से कितने ग्रीन थे, 3 में से 2 आ सकते हैं, 3 में से कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 में से 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, 1 से 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई ये वाला 2, 3 2 6 और डिवाइड बाई 2। अब इसको ओवर आर डिवाइड कर ले 28 रखेंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज़ जब हमने यहाँ पर नोट की थी, मालूम की थी, यहाँ पर कितनी थी, 28 थी। तो यहाँ पर इसको 6/2 ओवर 28 और 6/2 इक्वल टू 2, 3 6, 3 ओवर 28, 3 ओवर 28 इसकी क्या है, पहली वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर इसकी जगह 3 ओवर 28 लिखा गया है। देखो x 0 हो y 0, तो 3 ओवर, जब x 0 हो और y 1 हो तो क्या होगा, यानी नेक्स्ट जो फंक्शन है, मैं इस तरह बताऊं कि f ऑफ 0 1 की बात करें, x 0 और y 1, x क्या है, नंबर ब्लैक बॉल है और y रेड बॉल है, दोनों, यानी ब्लैक बॉल 0 है और रेड बॉल जो है वो 1 है। तो यहाँ पर ये जो 1, ये पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, ग्रीन की हो सकती है। तो यहाँ पर यह किस तरह होगा, अच्छा ये है हमारे पास एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 1 का मतलब ये है एफ ऑफ 1, सॉरी एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 0 1 का मतलब ये है कि इसमें x 0 है, सॉरी x क्या है, 0 है, और y इसमें क्या है, 1 है। यानी x क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक, और y रेड पेन। तो ब्लैक 1 0, नॉन इज़ ब्लैक, ब्लैक इसमें नहीं है, और 1 इज़ रेड है। तो जो होगा बाकी क्या है, इसमें ग्रीन लाजिमी होगा, क्योंकि ब्लैक रेड और ग्रीन के अलावा तो और कोई है नहीं, ब्लैक नहीं है तो ग्रीन है, एक रेड है और बाकी दूसरा क्या होगा, ग्रीन होगा। तो यहाँ पर जो कम्बिनेशन लिखे उन्होंने 3 0, यानी 3 जो है, 3 कितने, 3 ब्लैक थे, 3 ब्लैक में से कोई भी नहीं है, 0 है। फिर 2 क्या थे, ग्रीन थे, इसमें से 1 है, 2 ग्रीन, सॉरी 2 जो है वो रेड थे, रेड में से 1 है। फिर 3 फिर ग्रीन थे, 3 में से 1 है। तो अभी यहाँ इसको 3 कम्बिनेशन 0 का मतलब इसको हम किस तरह मालूम, इससे ये 6/28 किस तरह बनता है, 3 कम्बिनेशन 0, फिर इसके बाद 2 कम्बिनेशन 1 और फिर 3 कम्बिनेशन 1, यानी रेड 2 में से 1 और ग्रीन भी 3 में से 1 और ब्लैक 3 में से 0, और टोटल जो है वो 28 है। तो यहाँ पर 3 कम्बिनेशन 0 का मतलब 3 डॉट, इस 3 से अब 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, 2 3 डॉट 2 डिवाइड बाई 0, फिर डॉट 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, 1 2 डॉट 1 डिवाइड बाई ये नंबर 1, फिर यहाँ पर 3 से 1 सब्ट्रैक्ट 2 3 डॉट 2 डिवाइड बाई ये वाला नंबर 1, और फिर ओवर ऑल डिवाइड बाई 28। तो यहाँ पर 3 2 6 6 ओवर 0, ये 0 बन जाएगी इसमें, और यहाँ पर जो 2 - 1 है, यहाँ पर 2 - 1 और ये 1 1 ओवर 1 से 1 ओवर 1, फिर 1, और फिर 3 2 6 6 ओवर 1 6 6 1 6 ओवर 28। तो क्या बन जाएगा, 6 ओवर 28, यानी 6 ओवर 28 इसकी जो है, इस यहाँ पर दूसरे वाली वैल्यूज़ जो है, जब x एफ ऑफ 0 1 की बात थी, तो जब x 0 थी और 1 थी 6 ओवर 28, फिर इसी तरह जब x 0 थी और 1 y 2 है तो 1 ओवर 28, फिर सारे को इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं। और इसकी जो टोटल हाफ इसके समेशन कर ले तो ये 1 के बराबर होगी, और सारे यहाँ पर ये 1 के बराबर होगी। यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपको ये वीडियोस पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कर ले, और कमेंट्स में अपना राय भी ज़रूर दें, और अगर कोई इस्लाह की ज़रूरत हो तो वो भी बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।